आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप सांसद राघव चड्ढा का कहना है रिलीवर और पोलिंग एजेंट दोनों को पोलिंग एजेंट का दर्जा दिया जाता है, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। लगभग आधे बूथों पर यह शिकायत आ रही है कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी हमारे रिलीवर को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं गया और हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आया तो कितनी वोटिंग हुई? क्या उस बूथ पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी तरह का विवाद हुआ और ईवीएम ठीक से काम कर रही है या नहीं? ये सारी बातें आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ सकती। इसलिए मैं पूरे प्रशासन से मांग करने आया हूँ। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी बात की है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि हमारे रिलीवर को अंदर जाने की अनुमति दी जाए। सभी के लिए समान अवसर होना चाहिए और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जो मतदाता किसी भी पार्टी को वोट देना चाहता है उसे उस पार्टी को वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब अगर आखिरी दिन कोई हस्तक्षेप हुआ, कोई गुंडागर्दी हुई तो ये अच्छा नहीं है। हमने ये सारी बातें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखित रूप में दी हैं। जो पोलिंग एजेंट है उसको 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिले, रिलीवर जाकर बैठे, बाद में फिर पोलिंग एजेंट जा सकता है। रिलीवर और पोलिंग एजेंट दोनों को पोलिंग एजेंट का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं। लगभग आधे बूथ्स पर ये कंप्लेंट आ रही है कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो सुरक्षाकर्मी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात हैं वो हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा और अगर हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा तो कितना मतदान हुआ उस बूथ पर, वहां पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं हुआ, ईवीएम ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, सारी चीजें अधिकृत तौर पे सामने नहीं आ सकती। इसीलिए मैं सारे प्रशासन से ये मांग करने आया हूं। अभी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनसे अनुरोध किया है कि हमारे रिलीवर्स को अंदर जाने की अनुमति दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी समस्या सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे कुछ मजबूत साथी हैं, उसमें से कई सारे ऐसे हैं जो कोई वाल्मीकि सदन रहता है, कोई साउथ एवेन्यू रहता है, उन लोगों को बिना किसी आरोप के थाने में बिठा के रखा हुआ है, सुबह से बिठाया हुआ है। शायद इसलिए कि वो 4 लोगों को मोबिलाइज कर मतदान केंद्र ना ला पाए। वो प्रभावशाली लोग हैं, शायद इस मंशा से किया होगा या न जाने किस मंशा से किया है। तो मेरा प्रशासन से यह अनुरोध है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार से पुलिस किसी भी वोटर को बंधक बनाकर पुलिस स्टेशन में बंद नहीं कर सकती। पुलिस ने कहा है, देखिए दिल्ली में कई जगहों से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि खास तौर पे दिल्ली पुलिस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा कई ऐसी चीजें की जा रही हैं जो वैध नहीं है, जो कानूनी नहीं है, जो लीगल नहीं है। चुनावों में एक निर्धारित प्रक्रिया फॉलो हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जिस मतदाता ने जिस पार्टी को वोट देना है उसको उस पार्टी को वोट देने दिया जाए। अब उसमें आखिरी दिन भी अगर इस प्रकार का हस्तक्षेप होगा, इस प्रकार की हुलिगनिज्म होगा तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं, हमने लिखित में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली और डीएम नई दिल्ली को भी लिखित में भी ये सारी चीजें दी हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।